एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? भारत जोड़ो यात्रा के जरिए सड़क की सियासत शुरू करने वाले कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब गुजरात हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी के 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की राह भी मुश्किल हो गई है। दरअसल आज राहुल गांधी के लिए बड़ा इम्तिहान का दिन था, लेकिन इस इम्तिहान में राहुल पास नहीं हो सके। मोदी सर ने मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को झटका देते हुए पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। सूरत सेशन कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, हाई कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा, यानी राहुल गांधी की सांसदी बहाल नहीं होगी, उनकी 2 साल की सजा बरकरार रहेगी। जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला सामने आया, ठीक वैसे ही इस पर मानो सियासत में भूचाल आ गया हो। राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरने वाले बयान पर केस दर्ज कराने वाले बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी मीडिया के सामने आए और कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। 2023 में हमारे 3-4 साल दरमियान दोनों पक्षकारों का दलील हुई, पुरावा दिया गया। बाद में फैसला आने के बाद श्रीमान राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई। वो 2 साल की सजा के सामने कन्वेक्शन स्टे के लिए, तकसीरवार को स्टे करने के लिए उन्होंने सूरत की सेशंस कोर्ट में भी स्टे के लिए रिवीजन अर्जी की। वहां भी फैसला आया, उस फैसले में उनका रिवीजन स्टे का जो मामला था वो नकार दिया गया और हमारे पक्ष में सेशंस कोर्ट में भी वहां फैसला सुनाया। उस फैसले से नाराज होकर श्रीमान राहुल गांधी हाईकोर्ट में आए हैं। हाईकोर्ट में भी दोनों वकीलों ने दलील की है। आज जब हाईकोर्ट का फैसला जब आएगा तब हमको पता चलेगा। आज फैसला आने दो, आप सब्र करो, फैसला आने दो, उसके बाद अभ्यास होगा, फिर बाद में हम आपको कुछ कह पाएंगे। राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद बहन प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर एक लंबा लेख लिखा और सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने लिखा, राहुल गांधी जी इस अहंकारी सत्ता के सामने सत्य और जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अहंकारी सत्ता चाहती है कि जनता के हितों के सवाल न उठे। अहंकारी सत्ता चाहती है कि देश के लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने वाले सवाल न उठे। अहंकारी सत्ता चाहती है कि उनसे महंगाई पर सवाल न पूछे जाएं, युवाओं के रोजगार पर बात न हो, किसानों की भलाई की आवाज न उठे, महिलाओं के हक की बात न हो, श्रमिकों के सम्मान के सवाल को न उठाया जाए। राहुल गांधी जी ने इस अहंकारी सत्ता के सामने जनता के हितों से जुड़े सवालों की ज्योति जला कर रखी है। वहीं राहुल को कोर्ट से झटका लगने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जहां तक मानहानि का सवाल है तो राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं। ये बात हम बहुत जिम्मेदारी के साथ करना चाहते हैं। मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। अगर आप उनके पूरे देखें राजनीतिक टिप्पणियों को तो विदेश में जाके वो भारत के लोकतंत्र का अपमान करते हैं, डिफेम करते हैं, भारत की संस्थाओं का डिफेमेशन करते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो। अब तो मीडिया को भी डिफेम करते हैं कि आप बिके हुए हैं। और सबसे तो उसका रोचक पक्ष ये हमें मालूम हुआ कि उनकी जो प्रेस थी, एक तथाकथित कांग्रेस का समर्थित पत्रकार को उन्होंने भाजपा का कार्यकर्ता बता दिया। ये आपने लाइव देखा होगा टीवी पर। और कहे तुम कमल छाप का बैज लगा लो, और बाद में यही भी कहा कि तुम्हारी हेकड़ी निकल गई। तो अब तो वो पत्रकारों को भी नहीं छोड़ते हैं। सूरत कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए गुजरात हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति हेमंत प्रेषक ने कहा कि राहुल के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। मौजूदा केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और केस भी दर्ज हुआ। ऐसे ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। दोष सिद्धि से कोई अन्याय नहीं होगा। दोष सिद्धि न्याय संगत एवं उचित है। पहले दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है।
हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद सियासी गलियारों में चर्चा चलने लगी है कि राहुल गांधी अब 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि क्या राहुल गांधी अगले 8 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दरअसल गुजरात हाई कोर्ट के सजा पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद अब राहुल गांधी के डिवीजन बेंच में अपील करने का विकल्प है। राहुल गुजरात हाई कोर्ट के सिंगल जज की बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती दे सकते हैं। राहुल के लिए अब सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील का रास्ता भी खुल गया है। सुप्रीम कोर्ट अगर मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल को दोषी करार देने के निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा देता है तो उनकी संसद सदस्यता भी बहाल हो सकती है। साथ ही राहुल के 2024 में चुनाव लड़ने की राह भी खुल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस और लोक प्रहरी केस में जो फैसला दिया था, कांग्रेस उनमें राहुल के लिए संजीवनी तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।